तो सवाल की इसी कड़ी में हम परसेंटेज पढ़ने के बाद चैप्टर 2 में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा ये पार्ट 1 होगा। इससे पहले हम परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस को देखे हैं और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने वीडियो को अपलोड किया है। आप यदि परसेंटेज के सवाल को बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए। इसके बाद हमने चैप्टर 2 चालू किया है। चैप्टर 2 आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बीएसएससी, एसएससी, जीडी और बीपीएससी टीचर के लिए मैंने ये क्लास चालू किया है, तो आप बने रहेंगे वीडियो में। तो आप पहले बेसिक चीज़ों को जानिए, इसमें किस किस तरह का फार्मूला होता है। पहले हम ये जानेंगे क्रय मूल्य किसको कहा जाता है, विक्रय मूल्य किसको कहा जाता है, लाभ किसको कहा जाता है, हानि किसको कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले होगा क्रय मूल्य। हम सबसे पहले कहेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य जो यूज करेंगे हम सवाल में, उसको आप ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य। किसी चीज़ को आप यदि खरीदते हैं तो उसको कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को लिखा जाता है अंग्रेजी में सीपी। क्रय मूल्य को लिखा जाता है सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य के बाद हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे हम? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है एसपी। एसपी यानी सेलिंग प्राइस। एस यानी सेल करना, बेचना, और पी यानी प्राइस, सेलिंग प्राइस। चलिए, इसके बाद हम आगे पहुंचेंगे। एक और होता है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को कहा जाता है एमआरपी। एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी, कोई भी दुकानदार या कुछ भी यदि आपको सामान दे रहा हो तो आप ये जान लीजिए वो एमआरपी से ज़्यादा आपसे पैसा नहीं ले सकता है। अधिक से अधिक वो एमआरपी ले सकता है, एमआरपी से ज़्यादा 1 रुपया वो नहीं ले सकता। वही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई सामान डिलीवर होता है, जब भी कोई सामान मार्केट में लॉन्च होता है, तो जिस हिसाब से राज्य का टैक्स लगता है, उस हिसाब से उसके दाम में ऊंच नीच हो जाता है। लेकिन किसी भी राज्य में जाइए, यदि एमआरपी जितना है उससे ज़्यादा उसका प्राइस नहीं हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अंकित मूल्य को कहा जाता है एमआरपी। अंकित मूल्य को कहा जाता है एमआरपी। इसी के बाद हम जानेंगे एमआरपी के बाद प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट हो गया आपका, आप इसको बोलिएगा लाभ। लाभ कब होगा? यदि जिस दाम से किसी वस्तु को हमने खरीदा, मान के चलिए हमने एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये में, और उस मोबाइल को हमने 12,000 रुपया में बेच दिया, तो वहाँ हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। वहाँ हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ। यानी 10,000 की वस्तु को मैंने 12,000 में बेच दिया, तो वहाँ हमारा लाभ होगा। ठीक उसी तरह से यदि 10,000 का मोबाइल है, उसको 6 महीने चलाने के बाद आप उसे 8,000 में बेच दिए, तो वहाँ पर हानि हुई। क्या हो गई? वहाँ पर हानि हुई। क्या हुई? वहाँ पर हानि हुई। कितने की हानि हुई? तो 2,000 की हानि हुई। उसी प्रकार से यहाँ हम बना रहे हैं। बिल्कुल चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे हम। ट्रिक ब्रिक के चक्कर में शुरुआत में बिल्कुल नहीं रहना है। यदि आपको मैथ को ठीक से समझना, चूँकि मैं भी बहुत पहले 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले से मैथ को देख रहा था, बट हुआ क्या, ट्रिक ब्रिक के चक्कर में मेरा मैथ कभी भी ठीक ठाक तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। फिर कई सारे मेहनत करने के बाद, कई सारे मेहनत और प्रयास के बाद मैथ को अच्छा कर पाने में मैं कामयाब हुआ पा रहा था, क्योंकि मैं भी ट्रिक ब्रिक के चक्कर में कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पा रहा था, ठीक से पकड़ नहीं पा रहा। तो आपको भी इस तरह से भटकना नहीं है।
क्या करना है तो देखिए, ठीक से कॉन्सेप्ट से एक बार बेसिक से जानना होगा, फिर सवाल को आप ऐसे हवा में उड़ा दीजिएगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी होता है। चलिए, तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया लाभ, प्रॉफिट हो गया लाभ, और लॉस क्या हो गया? लॉस क्या हो गया? इसको बोलते हैं हानि। लॉस का क्या हो गया? इसको बोलते हैं हानि। प्रॉफिट कब होगा समझते हैं हम। प्रॉफिट कब होगा? एक होता है एसपी, एक होता है एसपी, एक होता है सीपी। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यदि ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस यदि आपका ज़्यादा है, सेलिंग आपने बेचा ज़्यादा में, खरीदा कम में, आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेस देन ना, एसपी मैक्सिमम होगा सीपी का, या सीपी लेस देन होगा एसपी का। इसका मतलब क्या हुआ? एसपी, एसपी बड़ा है सीपी से, समझिएगा ठीक से। एसपी बड़ा होगा सीपी से, मतलब क्या? एसपी जितना में आपने सेल किया वो ज़्यादा रहा। सेल किया आपने सॉरी, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा आपने 1000 में, और बेचा आपने उसको 1200 रुपया में, बेचा आपने 1200 रुपया, तो वो आपका प्रॉफिट में गया। चलिए, उसी प्रकार से लॉस कब होगा? उसी प्रकार से लॉस कब होगा? एसपी सीपी। लॉस कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, खरीदने का मूल्य ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा। मान के चलिए आपने सामान को खरीदा था 1200 टका में और उसको बेचा आपने 1000 में। कितना में बेचा आपने? 1000 में। तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका क्या हो गया? लॉस चला गया। क्या चला गया? लॉस चला गया। चलिए, समझ रहे हैं चीज़ों को। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिस दाम में आप बेच रहे हैं वस्तु को, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदे हुए मूल्य से यदि आपका एसपी अधिक होता है तो आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट यहाँ कितना बता रहा है? तो प्रॉफिट यहाँ कितना बता रहा है? 200 रुपया का प्रॉफिट बता रहा है। उसी प्रकार से यहाँ लॉस कितना का हो रहा है? तो यहाँ लॉस आपका हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना का? 200 रुपया का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉफिट कब निकालेंगे हम? प्रॉफिट कब निकालेंगे हम? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। जब प्रॉफिट परसेंटेज होगा, समझिएगा ध्यान से चीज़ों को, प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो पी यानी प्रॉफिट बटा क्या होगा? सीपी, कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखिएगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस गुना 100, ये आपका प्रॉफिट होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है। इसी को हम बोलेंगे प्रतिशत लाभ। क्या बोलेंगे? प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। प्रॉफिट परसेंटेज जब भी आपको निकालना हो तो प्रॉफिट होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, क्योंकि वो निकलता है क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर। उसी प्रकार से हानि कब होगा? लॉस परसेंट किस पे निकालेंगे हम? लॉस परसेंट किस पे निकालेंगे? तो वो हो जाएगा हानि, हानि, या इसको बोल सकते हैं एल बटा सी पी इंटू 100, एल बटा सी पी इंटू 100 यानी हो जाएगा हानि। तो हानि प्रतिशत कब निकलेगा? इसी को हिंदी में लिखेंगे हम एल, यानी हो गया आपका हानि। हानि कितने की हुई? हानि गुना 100 बटा हो जाएगा क्रय मूल्य, बटा हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए। एक चीज़ और आपको निकालना पड़ेगा इसमें, तो एक और हम लिखे हैं, आपको ध्यान रखना, एक डिस्काउंट होता है, एक डिस्काउंट होता है जो एमआरपी में से एसपी
घटता है बटा एमआरपी होता है गुना 100। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? एमआरपी माइनस एसपी बटा एमआरपी गुना 100। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस या उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में से जो जितना में बेचा यानी सेलिंग प्राइस और बटा हो जाता है एमआरपी गुना 100। इस तरह से क्या निकल जाता है? डिस्काउंट परसेंटेज। आपको सारे फॉर्मूला को आपको नोट कर लेना है, ठीक से एक बार देख लेना है, याद कर लेना है, और उसके बाद हम आगे सवाल लगाने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप सबों ने इसको नोट कर लिया होगा। और आपको ध्यान रखना होगा वो क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि कहे 10% का लाभ, ध्यान दीजिएगा, 10% यानी प्रॉफिट, 10% का लाभ यानी प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये क्या निकल जाएगा? सीपी में यदि प्रॉफिट जोड़ेंगे तो वो निकल जाएगा एसपी। ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस में यदि प्रॉफिट जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा एसपी। सॉरी, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा एसपी। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में यदि आप लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। क्या कहा हमने? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में यदि आप लाभ जोड़ेंगे तो वो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। 10% का लाभ कह रहा है तो सीपी मान के चलिए, सीपी है 100 और 100 प्लस हो जाएगा 10% का लाभ कह रहा है तो 10% इसमें जोड़ दीजिए। 10% का लाभ कह रहा है तो 100 में 10 जुड़ जाएगा यानी 100 10%, 110। यदि हानि हो, क्या हो? हानि 10% हानि हो, 10% हानि हो यानी लॉस हो। क्या हो? हानि हो यानी लॉस हो। तो क्या हो जाएगा? 10% का लाभ रहेगा तो इस तरह से होगा, 10% का हानि होगा तो क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी 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 में से घट जाएगा लॉस परसेंट। सीपी में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सीपी परसेंट में से लॉस परसेंट घट जाएगा। सीपी में से लॉस परसेंट घट जाएगा। क्या निकल जाएगा? एसपी। मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में से आप लॉस यानी हानि प्रतिशत यदि घटा दीजिएगा तो वो आपका क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में से हानि प्रतिशत घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। आपको ध्यान रखना है, सीपी परसेंट में से लॉस परसेंट घटाएंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। चलिए तो आगे हम सवाल को लगाते हैं। एक वस्तु को 21,000 में बेचकर, तो ये कितना हो गया? क्या हो गया आपका? एसपी। आगे एक आदमी को 5% का लाभ होता है तो 5% इसी में जुड़ा हुआ है। 20% का लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? तो पहले सवाल क्या कर रहा है आपका सवाल है SP1 बराबर, समझिएगा, SP1 बराबर, पहले मान के चलिए आपका SP1 वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 21,000। SP1 वैल्यू दिया हुआ, SP1 सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो होगा 21,000 होगा। और इसमें क्या है? एक तो मान लीजिए इसको आप 100 है और 5% का लाभ है तो 100% प्लस 5% तो हो जाएगा ये 105%। तो इसके अंदर कितना है? इसमें कितना है? 100% मतलब क्या है? 21,000 और 5% इसी में लाभ है। क्योंकि कह रहा है कि एक वस्तु को
21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, ऐसा पहले ही कह दिया है। तो SP1 पहला जो सेलिंग है उसका वो हो गया 21,000, और 21,000 परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं, तो पहले 100% था और उसी में 5% का लाभ हुआ है उसको। चलिए अब क्या कह रहा है, 20% का लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। तो 20% का लाभ प्राप्त करना है तो हमको क्या चाहिए, SP2 चाहिए, SP2 चाहिए। इधर क्या होगा इसके साथ, तो वो हो जाएगा 100% में 100% में प्लस कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ कह रहा है तो 20% इसमें हम जोड़ देंगे, 20% इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120%। कितना निकालना है हमको, 120% निकालना है। चलिए आगे का, तो क्या हो जाएगा, ये 21,000 में क्या है, 21,000 में क्या है, ये वैल्यू किसकी है, 21,000 किसकी वैल्यू है, 21,000 वैल्यू है 105% की। तो इससे एक का मान निकल जाएगा, 21,000 किसकी वैल्यू है, 105 निकल जाएगा इससे। SP2 बराबर 21,000 में 105 से आप भाग दे रहे हैं और इसको गुना कर दीजिए कितना से, 120% से। कितना से, 120% से। ध्यान से सुनिए हमने क्या कहा, 21,000 में आप 105 से भाग दे दीजिए, तो ये जो वैल्यू होगी 120% कहा लाभ प्राप्त करना है हमको। ये पहले SP1 की वैल्यू है, SP2 निकालना है तो 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए, 105 का ये हो जाएगा, 105 दूनी हो जाएगा, ये कट जाएगा, 105 दूनी 2 हो गया और बच गया कितना, 2 शून्य यहाँ से आपका बच गया, 2 शून्य यहाँ से आपका परसेंटेज से परसेंटेज, इसको काट दीजिए, आगे बढ़िए। अब हो गया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और इसका शून्य 2 शून्य 2 शून्य, कितना शून्य हो जाएगा, 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। सही है, एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 105 में भाग दिया, 2 शून्य यहाँ से बचा, 1 शून्य यहाँ से बचा, 12 दूनी 24। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से देखिए हमने क्या किया है, सवाल को एक बार ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, SP1 21,000 कह रहा है सेलिंग प्राइस, और इसी के अंदर क्या है, इसी में क्या है 105% जुड़ा हुआ है। हमको SP2 निकालना है, SP2 निकालना है तो 21,000 में 105% है, उससे भाग हो जाएगा। और हमको चूंकि निकालना है कितना का, SP2 निकालना, 120% लाभ हुआ, लाभ निकालना, कितना निकालना 120%। 120 से हम भागा कर दिए, 120 से क्या करते हैं हम भागा कर दिए। इस तरह से आंसर है आपका 2400। चलिए आगे बढ़, चलिए तो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी SP है, SP1 है, SP1 है 180। बात को समझिएगा, सेलिंग प्राइस SP1 विक्रय मूल्य, ठीक, 10% की हानि होती है। चूंकि 10 ये बेच चुका है, उसको 10% का हानि हुआ, तो उसका पहले कितना था मूल्य, 100 था, 100% था, 100% में से 10% चला गया, 10% चला गया तो हो गया 90%। यानी ये जो वैल्यू है ये 90% की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 90% की वैल्यू है। चलिए आगे, उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अब उसको SP2 चाहिए, SP2 पता नहीं निकालना है हमको, SP2 चाहिए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो 20% पहले था 100% प्लस 20% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा 120%। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है हर बार, आपको एक बार में समझ जाना है। नहीं समझ रहे तो वीडियो को बार बार देखिए, उसको बैक में जाकर देखिए। आपको हर बार इस तरह से लिखना नहीं है, इस तरह से लिखिएगा तो फिर गया। आपको डायरेक्ट समझ जाना था इसको कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना था, डायरेक्ट समझ जाना था कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आपने क्या करेंगे आप 180
180 किसकी वैल्यू है? 180 किसकी वैल्यू है? तो ये 90% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 90% की। आपको वैल्यू कितना का निकालना है? 120 से का निकालना। तो 120 से आप क्या करिए, इसको 20 हो गया, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ये भी कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 एका 9, 9 दूनी 18 कट गया। अब ये 12 हुआ, 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24, ये आंसर आ गया आपका 240। क्या आ गया आंसर आपका? 240। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर से देखिए, आपने हमने क्या कहा, एक बार फिर से सवाल में बताता हूँ। आप डायरेक्ट कर सकते थे, SP1 आप 180 लिखते, बटे में 90 लिखते और गुना 100 से 20 से कर देते। बस आपको इतना करना था, आपको बस इतना करना था। ये तो समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको एग्जाम में थोड़ी ना ऐसा करना है। आपको सीधा समझना, 180 वैल्यू है किसकी? 90% की। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, हमको निकालना 120, हमको निकालना 120 की, तो हो जाएगा 240। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यदि सवाल समझ में आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट में कुछ लिखिएगा, इसको शेयर भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तद अनुसार उसे 20% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचने होंगे? कैसे बनाएंगे इस सवाल को? सबसे पहले तो देखिए, वो बेचा कितने में है? 170 में बेचा है। कितने में बेचा है? 170 में बेचा है। ठीक। हानि कितनी है? 15%। तो हम निकालेंगे 85% की वैल्यू। कितने परसेंट की वैल्यू? 85% की वैल्यू। अब फिर समझिए, लाभ कितना है? तो चूंकि 100 में से 15 घट गया तो 85% आए। लाभ कितना है? 20% है। तो हम कितनी की वैल्यू निकालेंगे? 120% की वैल्यू निकालेंगे। फिर से सुनिएगा क्या कहा हमने। बेचा कितना में? 170 में। 85% कैसे आया? क्योंकि 15% हानि का रहा है तो हमने 15% घटा के लिखा, नीचे लिखा। और अधिक का रहा है 20%, तो 20% हमने जोड़ दिया, 120। चलिए इसी को काट देंगे हम, काट देंगे हम, ये कट जाएगा। 17 एका 17, 17 पचे 85, यहाँ बचा 10, 5 एका 5, 5 दूनी 10, यानी 12 दूनी 24। ये आ जाएगा आपका 240। कितना आ जाएगा आपका? 240। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये। इस तरह के सवाल में आपको उतना नहीं सोचना है। इस सवाल को यदि आप कोई भी डाउट रह रहा है आपका, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे। कमेंट के माध्यम से सवाल है आपके लिए। यदि एक व्यक्ति अपनी बैट 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए बैट कितने में बेचने चाहिए? तो वैल्यू दी हुई कितनी? 725, 720। तो 720 हो जाएगा आपका। एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, क्या कर रहा है? उसे 25% की, तो हानि कितना हो जाएगा? तो बटे में हो जाएगा आपका 25%, घटा दीजिए तो हो जाएगा 75। और फिर कह रहा है कितना परसेंट का लाभ? तो 25% का, तो ऊपर हो जाएगा 125, ऊपर हो जाएगा 125। अब 5 कट रहा है, काट दीजिए, 25 में 75, 25 से काटेंगे, 25 25, हाँ 5 से कट जाएगा, 125 हो जाता है। 20 25 चौका 100, 100 हो गया। 3 से वैल्यू कट जाएगी, क्यों? क्योंकि 7 दूनी 9 हुआ। 3 से भाग का नियम वही होता है, जोड़ के, तो 3 से काट देते हैं। तो 3 दूनी 6, बचा कितना? 1 2 3 चौका 12, और ये बच गया 0। आप इसको गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 हो गया, और 5 भी 10 2 12, 1 0 यहाँ बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1200। ये हो जाएगा 1200, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए, आपको यदि सवाल में डाउट बुझा रहा है, आपको लग रहा है कि सवाल हल्का हल्का है, तो ऐसा नहीं है। ये सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से, बीएसएससी और एसएससी जीडी के एग्जाम के दृष्टिकोण से सवाल बिल्कुल सही है। आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट में देख सकते हो, चाहो तो आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हो। अब पूरा मैथ पढ़ना है, पूरा गणितज्ञ बनना है, तो फिर तो आपको सिलेक्शन से रहा। आप यदि सोच रहे हैं कि पूरा किताब को लेकर के बैठ जाएंगे हम और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये जीवन में कभी नहीं होगा।
जीवन में कभी नहीं होने वाला। तो आप सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़िए जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए। वही सेलेक्टेड चीज़ मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, पर डे मैं लाता हूँ, पर डे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको सवाल समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से मैं अच्छे चीज़ों को लाता रहूँगा, अच्छी चीज़ों को लाता रहूँगा। चलिए, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्यों समाप्त करता हूँ? क्योंकि इससे बड़ा वीडियो, मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है और गांव में चूँकि नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, उसको अपलोड करने में समस्या आती है। ये इसमें ज़्यादा MB चला जाता है। चूँकि अभी थोड़ा बहुत समस्या है मेरे साथ, इसके लिए मैं आधे घंटे तक के वीडियो को अपलोड कर पाता हूँ। तो इससे अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा कि परसेंटेज का मैं प्रॉफिट एंड लॉस का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। यदि आपका कमेंट ठीक ठाक रहा तो मैं ज़रूर पार्ट 2 बनाऊंगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वैसे भी आपका कमेंट नहीं आता है तो फिर भी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।